नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, द हिंदू ट्यूटोरियल की भी क्लास है। तो इसमें हम आज का द हिंदू डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2020 का। काफ़ी अच्छी वोकैब्स हैं इसमें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वोकैब से चलने से पहले मोटिवेशनल कोट देखते हैं। नेचर हैज़ मेड एवरीवन लाइक ए डायमंड दैट वियर्स एज मच शाइन्स। प्रकृति ने सभी को हीरे जैसे ही बनाया है, जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। स्क्रिप्ट हैंड राइटिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रिंट रिटन कैरेक्टर्स हस्तलेख। यूनिटी द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और जॉइंड एज ए होल, एकता। प्रेजुडाइस प्रीकंसीव ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। ये कह सकते हैं इसको जैसे पूर्वानुमान, जैसे हम पहले से सोच लेते हैं कि उसके रिगार्डिंग ये होगा वो होगा, तो उसके रिगार्डिंग इसको यूज किया गया है। स्रिट ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, फेथ, संप्रदाय। रिमाइंडर थिंग दैट कॉजेज समवन टू रिमेम्बर समथिंग, किसी को रिमाइंड कराना, किसी चीज के लिए याद दिलाना फिर से। रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग एनकाउंटर्ड देम बिफोर, नो अगेन। मतलब आपने किसी को पहले देखा हो, फिर से उसको देखने पे आप उसको आइडेंटिटी पहचान पाते हो, तो उसको याद करना, उसके रिगार्डिंग है। स्ट्राइकिंग स्ट्राइक का मतलब एक होता है कि हड़ताल, और दूसरा मतलब होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन बाय रीजन ऑफ बीइंग अनयूजुअल, एक्सट्रीम और प्रोमिनेंट, विचित्र, यानी जो अलग से दिखे। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसे नोट कर लीजिए, वरना आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आज काफी सारी वोकैब्स है इसमें, काफी अच्छी वोकैब्स हैं, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको क्लिक करनी है तो फोटो क्लिक कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, आगे चलते हैं। कम्युनलिज्म a principle of political organization based on federated communities, सांप्रदायिकता। डाउस extinguish a fire or light, बुझाने, चाहे आग के सेंस में हो या प्रकाश के सेंस में। कंपाउंडेड मेक अप ए कंपोजिट होल, कॉन्स्टिट्यूट, मिश्रित, कुछ बनाना। वॉस क्रिएट सोरो और डिस्ट्रेस, ऑफन यूज हाइपरबोलिकली, संकट। क्लेमिटी का मतलब जैसे आपको पता है आपदा होता है, तो उसी से बना है क्लेमिटेशियस, इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग क्लेमिटी, कैटास्ट्रॉफिक और डिजास्टेरियस, आपदाग्रस्त। रेग वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, क्रोध। प्राइमेसी द फैक्ट ऑफ बीइंग प्री एमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानता। रिसैलियंस द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, टफनेस, लचीलता, यानी वो जल्दी से जो चीज एडजस्ट हो जाए जिसके हिसाब से, उसके सेंस में है ये। तो इसका भी आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा। आगे चलते हैं। स्ट्रैंड ड्राइव और लीव, ए बोट, सेलर और सी क्रिएचर, अग्राउंड, ऑन ए शोर, किनारा। एपरेंट क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ऑब्वियस, स्पष्ट। स्टिग्माटिएशन the action of describing or regarding someone or something as worthy of disgrace or great disapproval, दोषारोपण। Sought attempt to find something, किसी चीज को खोजना या मांगना। Discrimination recognition and understanding of the difference between one thing and another, भेदभाव करना। Aggravated of an offense made more serious by attendant circumstances, भड़काना। इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आगे चलते हैं। इग्नोरेंट, लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस इन जनरल, अनएजुकेटेड और अनसोफिस्टिकेटेड, अनजान। फेंड ऑफ, टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट समवन और समथिंग, इस चीज को फैलने से रोकना, उसके सेंस में। स्क्रूटनी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, छानबीन करना। एम्पलीफाइंग, एम्पलीफाई से आपको पता होगा जैसे बढ़ाना होता है, तो उसी से बना एम्पलीफाइंग। मेक समथिंग मोर मार्क्ड और इंटेंस, ज्यादा करना। राइफ, फुल ऑफ, व्यापक। रीएश्योरेंस, द एक्शन ऑफ रिमूविंग समवन्स डाउट और फियर्स, आश्वासन देना किसी को। अभी फिर से यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि फिर से आया था, तो इस वजह से कहीं आप भूल ना जाओ, क्योंकि काफी हैवी वर्ड है, उसका मीनिंग भी काफी वो है। स्टिग्माटिएशन, the action of describing or regarding someone or something as worthy of disgrace or great disapproval, दोषारोपण। Despicable, describing hatred and contempt, घिनौना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। Diatribe, a forceful and cut, bitter verbal attack against someone or something, यानी शब्दों में कठोर समालोचना करना। Looms, an apparatus for making fabric by weaving yarn or thread, करघा, जैसे फैब्रिक वगैरह जो बनाते हैं उसका वो। Bilateral, having or related to two sides, affecting both sides, द्विपक्षीय, जिसमें दो पक्ष हो। Nurture, care for and protect someone or something while they are growing, पालना, पालन पोषण करना उसके सेंस में। Expatriate, expatriate, a person who lives outside their native country, प्रवासी। Conspiracy, a secret plan by a group to do something unlawful or harmful, साजिश। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसको आराम से नोट कर लेना। तो आगे चलते हैं, आपने ले लिया होगा। एक्सोमेटिक, सेल्फ एविडेंट और अनक्वेश्चनेबल, स्वयं सिद्ध। Fan, increase the strength of a fire by blow on it or stirring up the air near it, एक फैन तो जो होता है पंखा को आप जानते हो, लेकिन जिस फैन का यहाँ पे यूज किया गया है उसका सेंस ये है कि किसी को बढ़ावा देना। Criticism, the expression of disapproval of someone or something on the basis of perceived faults or mistakes, आलोचना करना। Diaspora, people who have spread or been dispersed from their homeland, फैलाव, यानी लोग अलग अलग जगह फैले हुए हैं अपने घरों से दूर, तो उसको डायस्पोरा कहते हैं। Touted, attempt to sell something, typically by a direct or persistent approach, दलाली करना, किसी चीज को बेचने के लिए जो दलाल होते हैं उसके सेंस में। Proponents, a person who advocates a theory, proposal or course of action, समर्थक को। तो इसमें जो काफी सारे पर्सन्स जो एक ही थ्योरी को या कोर्स को जो फेवर में होते हैं, जो समर्थक होते हैं, फिर उसका कोई लीडर होता है, तो उसके सेंस में यहाँ पे समर्थक हो, क्योंकि एस लगा हुआ है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको देख के लग ही रहा होगा आज कितनी अच्छी वोकैब्स है। Odious, extremely unpleasant, repulsive, घिनौना। तो चलिए आगे चलते हैं। Prodigious, remarkably और impressively, great in extent, size और degree, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, इसका सेंस। Contagion, a disease spread by close contact, यानी जो छूने से और वैसे
जो फैलती है बीमारी उसके सेंस में, जैसे कोरोना वायरस है। अनफॉर्चुनेट, हैविंग और मार्क्ड बाय बैड फॉर्चून, अनलकी बदकिस्मत, जिसे हम बोलते हैं बैड लक। Calamity, an event causing great and often sudden damage or distress, a disaster, आपदा। Congregation, a group of people assembled for religious worship, लोगों का समूह जो किसी खास धर्म के प्रति मानता रखता हो। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, या फिर आपको स्क्रीन पिक्चर क्लिक करना, पिक्चर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आज के आर्टिकल पे। तो आपने नोट कर लिया होगा या पिक्चर भी क्लिक कर ली होगी, वरना आप आराम से बाद में नोट कर लेना, वीडियो को फिर से देख लेना पॉज करके। चलिए अब आगे चल रहे हैं। तो जो आज का जो आर्टिकल आया है, तो उसमें जो उसका टाइटल हुआ है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी, यानी हाथ से लिखी हुई एकता। द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड, बट इट इज फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रेजुडिस। कहा गया है कि द वायरस नोज नहीं जानता न कास्ट और रिलीजियस, बट इट इज फीडिंग, बट यह फीड कर रहा है एग्जिस्टिंग सोशल प्रेजुडिस, यानी हमारे जो पुराने वो हैं दिमाग में बैठे हुए विचारधाराओं को, पूर्व अनुमान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमाइंडर दैट कोविड-19 डज नॉट रिकॉग्नाइज, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने याद दिलाया है, रिमाइंडर किया है कि जो कोविड-19 है वो नहीं पहचानता रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर को। बिफोर स्ट्राइकिंग, यानी अटैक करने से पहले, वॉज एक्सोमेटिक। तो एक्सोमेटिक आया था, आपको ध्यान होगा उसका मतलब, जो स्वयं सिद्ध था, बट एसेंशियल, बट ये जरूरी है। द पेंडेमिक हैज फैंड, जो महामारी है उसने फैंड किया है, द फ्लेम्स, बढ़ाया है, फ्लेम्स ऑफ, जो सांप्रदायिक है, इंस्टेड ऑफ डाउजिंग देम, यानी बुझाने की बजाय उस आग को बढ़ाया है, एज इट हैज कंपाउंडेड इकोनॉमिक वॉर्स, जो कि मिला के जो इकोनॉमिक है उसको क्षति पहुंचा रहा है, उसको हार्म कर रहा है। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने पहचाना है, द कैलेमिटी रेग ऑफ द वायरस, जो इसकी जो आपदा की जो रेग है, जो प्रबलता है, जो प्रधानता है वायरस की, व्हेन ही कॉल्ड फॉर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट, जब उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट करना है, दैट शुड अटैच प्राइमेसी, जो हमें पहले से अटैच है, शुड होनी चाहिए प्राइमेसी टू यूनिटी, एकता की और भाईचारे की। ही कैन नॉट बी मोर राइट अबाउट द फैक्ट, he cannot be more right about the fact that countries and societies can no longer afford to face off with one another। उन्होंने कहा है, इस फैक्ट से राइट नहीं हो, मतलब आप इनकार नहीं कर सकते, दैट द कंट्रीज एंड सोसाइटीज कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, कि जो सोसाइटीज है और जो कंट्रीज है कि वो अफोर्ड कर पाएंगी टू फेस ऑफ विद वन अनदर, एक दूसरे से, एंड द फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड ओनली थ्रू, और जो भविष्य है वो केवल इसी से सिक्योर किया जा सकता है, थ्रू टुगेदरनेस, एक साथ रह के, और जो रिसिलियंसी, भाईचारा के साथ में, और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अडॉप्ट करके। क्योंकि जो रिसिलियंसी का जो मतलब था वो था, क्या मतलब था बताओ, आपने नोट किया होगा, आपको ध्यान होगा, जो लचीलता है उसके सेंस में। तो आगे चलते हैं अभी। He spoke against the backdrop of criticism of the apparent communal, उन्होंने कहा है अगेंस्ट में बैकड्रॉप, यानी दुष्परिणाम के जो आलोचना है, ऑफ द apparent बड़े लेवल पे कम्युनल सांप्रदायिकता स्ट्रैंड किनारे के, इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शंस टू द कोविड-19 चैलेंज, कुछ सेक्शंस के जो चैलेंज है कोविड-19 के लिए हो गए हैं। द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड द यूएन एक्सप्रेस कंसर्न ओवर स्टिग्माटेशन, जो यूएस कमीशन है
एंड द यूएन ने एक्सप्रेस किया अपना विचार ओवर जो स्टिग्माटाइजेशन था, इसका मतलब था दोषों पे, दोषारोपण पे इन इंडिया ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी की, इंडिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जैसे कि आपको पता होगा कि उसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, ठहराया जा रहा है। इंडिया सॉट टू रिजेक्ट, इंडिया ने मांग की है कि इसको रिजेक्ट किया जाए दिस कंसर्न एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कि बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रिजेक्ट है, विच दे वर जो कर रहे हैं। बट देन एज ही नोटेड, उन्होंने नोट किया है, द वायरस थ्रेट हैज मेड बॉर्डर इररेलेवेंट, जो बॉर्डर्स हैं उन्होंने जो थ्रेट के जो खतरे के वो इररेलेवेंट्स हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स पेशेंट, कि देयर हैव बीन जो रिपोर्ट्स है जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पेशेंट के साथ में, ये कि जो हमारे यहाँ पे जो सबको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बराबर दिया जा रहा है, किसी का भेदभाव नहीं हो रहा। सही भी है क्योंकि सबको समान ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे। द सिचुएशन वाज एग्रीगेटेड, यानी भड़कती जा रही है व्हेन ए वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डियास्पोरा। तो इंडियन डियास्पोरा का मतलब क्या है, आपने नोट किया था, आपको ध्यान हो तो, जो फैलती जा रही है often touted, जो कुछ दलाली एज ए समर्थकों ऑफ द इंडियन इंटरेस्ट, इंडियाज इंटरेस्ट इन देयर होस्ट कंट्रीज व्हेन वाज सीन एज इस्लामोफोबिक इन द यूएई। फोबिया का मतलब होता है डर, तो यूएई में सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर, यानी यह घिनौना काम जो डिजिटल में, यानी जैसे कि आप कह सकते हो इंटरनेट के थ्रू जो किया जा रहा है, रूटीनली गोज अनक्वेश्चन इन इंडिया, जो फैलाया जा रहा है कि कुछ वीडियो है, कुछ मैसेजेस है जो वायरल कर दिए जाते हैं इंडिया में, बट इन द यूएई द रिस्पॉन्स हैज बीन क्विक, बट वहाँ पे इस सबके रिगार्डिंग जो होता है अगेंस्ट में काफी जल्दी जो है रिस्पॉन्स लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। मैनी हैव लॉस्ट देयर जॉब्स फॉर पोस्टिंग, कुछ की वहाँ पे नौकरियां चली गई है, किसके रिगार्डिंग, इसलिए कि उन्होंने पोस्ट किया था हेटफुल कंटेंट। एंड दिस कल्चर ऑफ डायट्राइब, डायट्राइब का मतलब अगर आपको पता हो तो कठोर समालोचना करना। Now looms over a critical bilateral relationship that Mr. Modi has personally nurtured, जो आलोचना की है कठोर शब्दों में दो जो द्विपक्षीय रिलेशनशिप की मिस्टर मोदी ने पर्सनली जो पाला। द इंडियन एम्बेसडर टू द यूएई रिमाइंडेड, उन्हें याद दिलाया एक्सपाट्रिएट्स, तो एक्सपाट्रिएट्स का मतलब आपको ध्यान हो कि जो बाहर के लोग हैं, जो प्रवासी है उसके सेंस में है। दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज अगेंस्ट आवर मोरल फैब्रिक एंड द रूल ऑफ लॉ, वास्तव में द नैरेटिव ऑफ द पेंडेमिक एज ए कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, जो कहा है जो महामारी है ऐसे कम्युनल सांप्रदायिक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशनल, जो साजिश है अगेंस्ट द नेशन began to take shape immediately after तबलीगी जमात कांग्रेशन इन दिल्ली, जो ये साजिश है संप्रदाय के खास के प्रति वो जब ज्यादा शार्प हो गई, तेज हो गई, जब इमीडिएटली जैसे तबलीगी जमात के, जैसे आपको पता होगा जो दिल्ली में केस आए मार्च में, टर्न आउट टू बी प्रोडिशियस सोर्स ऑफ कंटाजियन, यानी जो बीमारी को जो जल्दी से जैसे फैल गई, बहुत बड़ी जो है कंटेजियन मतलब छूत की तरह, और प्रोडिशियस सोर्स मतलब कि जो बहुत बड़ा सोर्स की तरह से, क्योंकि पहले इससे कम, जो इससे पहले थे जो कोरोना के केसेस वो कम थे, उसके बाद में धीरे धीरे काफी बढ़ते गए, तो उसके सेंस में है ये। तो नेक्स्ट आइटम, द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य दिल्ली की सरकार ने अपीयर टू बी यूजिंग द अनफॉर्चुनेट, इसके ऊपर अपीयर दिखाया है यूजिंग द अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मती एपिसोड स्क्रिप्टेड बाय एन इररिस्पांसिबल, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए एन इग्नोरेंट ग्रुप टू फेंड ऑफ स्क्रूटनी ऑफ देयर ओन शॉर्टकमिंग, उन्होंने बचाई है जो स्क्रूटनी का मतलब था कि वहां पे छानबीन करनी चाहिए थी उनको कि कौन फैला रहा है क्या है, तो लेकिन वो यहाँ पे दोनों अपने अपने बचाते हुए बताए गए हैं, कमियों को छुपाते हुए। ए सेक्शन ऑफ द मीडिया कंटिन्यूज टू प्ले डिसऑनरेबल रोल इन एम्प्लीफाइंग इट, और एक सेक्शन जो मीडिया का है वो कंटिन्यू इस प्ले को जो डिसऑनरेबल यानी कि जो इक्वल नहीं है, किसी के लिए खास दिखा रहा है किसी के लिए नहीं दिखा रहा,
तो उसने भी इसको बढ़ाया है, ऐसा इसमें बताया। इन एन एनवायरनमेंट दैट इज ऑलरेडी रिफ विद फियर, जो इन्वायरमेंट है वो पहले से ही ऑलरेडी रिफ मतलब फुल व्याप्त विद डर एंड अनसर्टेनिटी, द ऑफिशियल कम्युनिकेशंस स्ट्रेटेजी मस्ट फोकस ऑन बाइंडिंग ट्रस्ट एंड ऑफरिंग रीअश्योरेंस। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की स्ट्रेटेजी है उसके द्वारा फोकस किया जा रहा है कि फिर से ट्रस्ट यानी भरोसा और एक विश्वास फिर से जगाई जाए। द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज लेड टू स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स। जो इनएडिक्वेट जो एक्सट्रीमली है मैसेजेस हैं उन्होंने इसको बढ़ाया है स्टिग्मेटाइजेशन यानी दोषारोपण को, और पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज उनके परिवार वालों को। एंडेस्पिकेबल, एंडेस्पिकेबल का मतलब क्या था आपको ध्यान हो? incivility towards the bodies of the unfortunate victims. All this makes the Prime Minister's statement timely. इन सब ने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट टाइमली लाई। His call for unity, जो उनका आह्वान है, जो उनका कहने का है कि ये जो टाइम है, ये जो क्लेमिटी को फेस करने का, वो एकता के साथ में है। मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू ए फॉर्म एक्शन, सबको मिलजुल के एक काम करना चाहिए। एंड ए गुड प्लेस टू बिगिन इन द गवर्नमेंट्स ऑन मैसेजिंग, और यह एक अच्छा मतलब कह सकते हो प्लेस है, जगह है स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की भी खुद के अपने ऑन मैसेज को, कि सबको मिलजुल के रहना है, मिलजुल के काम करना है, उसके सेंस में है। तो ये था आज का द हिंदू का आर्टिकल। तो वो कैप्स काफी अच्छी थी, इसमें आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि वो कैप्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए आपको भी, क्योंकि काफी नई वो कैप्स थी, काफी अच्छी वो कैप्स थी। तो आशा करता हूँ आपको यह आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको डेली वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगी आपको मिलती रहेंगी। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, इस वजह से थोड़ा लेट अपलोड हुई है, बाकी और कोई इशू नहीं है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।